तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा की। ये 16वीं सदी का एक बहुत ही शक्तिशाली भजन है जो एक महान नायक को समर्पित है। चलिए इस पड़ताल में हम जरा गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि इस जाने माने भक्ति पाठ के पीछे की कहानी क्या है, इसके छंदों का मतलब क्या है और आखिर वो कौन सा नायक है जिसकी ये स्तुति करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्राचीन प्रार्थना में ऐसी क्या खास बात है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसे आज भी इतना रेलेवेंट, इतना प्रिय बनाती है लाखों लोगों के लिए। आइए इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये हनुमान चालीसा आखिर है क्या। तो देखिए, हनुमान चालीसा 16वीं सदी के महान कवि तुलसीदास जी की रचना है। इसमें 40 छंद हैं जिन्हें चौपाई कहते हैं। ये चौपाइयाँ आप कह सकते हैं 4-4 लाइनों वाले वर्सेस होते हैं जो भक्ति कविता में काफी इस्तेमाल किए जाते हैं। और नाम तो देखिए, नाम से ही पता चलता है ना, चालीसा मतलब 40 छंद। ठीक है, तो चालीसा क्या है ये तो समझ लिया। अब आते हैं इसके हीरो पर, मतलब इस भजन के केंद्र में जो नायक हैं हनुमान, उनके बारे में जानते हैं। चालीसा के शुरुआती छंदों में उनके बारे में क्या बताया गया है, देखते हैं। चालीसा की शुरुआत में ही पता चलता है कि हनुमान जी के कई नाम हैं, जैसे अंजनी पुत्र मतलब माता अंजनी के बेटे, और पवन सुत मतलब पवन देव के पुत्र। ये नाम उनके डिवाइन ओरिजिन, उनके दिव्य वंश की तरफ इशारा करते हैं। फिर बात आती है उनके गुणों की, और वो तो कमाल के हैं। उन्हें ज्ञान गुण सागर कहा गया है। सोचिए, ज्ञान और गुणों का महासागर। फिर महावीर विक्रम यानी एक महान बेमिसाल योद्धा। उनका शरीर कंचन बरन का है यानी सोने जैसा सुनहरा, और वो अतुलित बलधामा हैं, मतलब उनकी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं है। वो शक्ति का घर हैं। अच्छा, उनकी एक और बहुत अनोखी शक्ति है, वो अपना रूप बदल सकते हैं, और इसका इस्तेमाल उन्होंने बड़े कमाल के तरीके से किया। 2 अलग-अलग मिशन, 2 बिल्कुल अलग-अलग रूप। जब उन्हें लंका में बंदी माता सीता से मिलना था तो उन्होंने लिया एक सूक्ष्म रूप, मतलब बहुत छोटा सा रूप, और फिर जब उसी लंका को जलाना था तो उन्होंने धारण किया विकट रूप, एक बहुत ही विशाल और भयानक रूप। ये दिखाता है कि वो कितने वर्सेटाइल थे। तो हमने ये तो देख लिया कि हनुमान कौन है, उनकी शक्तियां क्या हैं, पर अब सवाल ये है कि वो इन शक्तियों का करते क्या हैं, मतलब उनकी इस बेजोड़ ताकत का आखिर मकसद क्या है। और इसका जवाब चालीसा की एक ही लाइन में छिपा है, राम काज करिबेक को आतुर। मतलब वो हमेशा भगवान राम का काम करने के लिए उत्सुक, तैयार रहते हैं। उनकी सारी शक्ति, सारी काबिलियत, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ सेवा के लिए है। चालीसा में उनके कुछ बड़े मिशनों का भी जिक्र आता है। जैसे पहला, सीता जी को खोजना, जिसके लिए उन्होंने छोटा रूप लिया। दूसरा, लंका को जलाना, जिसके लिए विकट रूप लिया। और तीसरा, जो बहुत जरूरी था, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आना। और ये सारे काम, जैसा हमने कहा, सिर्फ राम की सेवा में थे। अब जरा इसी तस्वीर को दोबारा देखिए। एक छोटी सी डिटेल है, उनके गले में जो लॉकेट है ना, उसमें राम और सीता जी हैं। ये सिर्फ एक लॉकेट नहीं है, ये एक प्रतीक है इस बात का कि राम और सीता हमेशा उनके दिल में बसते हैं। उनकी भक्ति सिर्फ उनके एक्शन में नहीं, बल्कि उनके वजूद का, उनके होने का सेंटर है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हनुमान जी की, लेकिन जो लोग चालीसा का पाठ करते हैं उनके लिए इसका क्या महत्व है। चालीसा अपने भक्तों से, अपने फॉलोअर्स से क्या वादा करती है। देखिए, चालीसा में कुछ बहुत ही खास वादे किए गए हैं। पहला वादा है डर को दूर करने का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मतलब बुरी आत्माएं पास नहीं आती। दूसरा वादा है बीमारियों से मुक्ति का, ना से रोग हरे सब पीरा। और तीसरा वादा है हर मुश्किल को दूर करने का, संकट ते हनुमान छुड़ावे। यहां पर 100 का आंकड़ा भी बहुत मायने रखता है। एक चौपाई है, जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 बार मतलब 100 बार। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी 100 बार इसका पाठ करता है वो हर बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। ये भक्ति की जो बदलने वाली शक्ति है ना, ये उस पर जोर देता है। तो अब हम आखिर में आते हैं। सवाल ये है कि सदियों पुराना ये पाठ आज भी लाखों लोगों के लिए एक इतना बड़ा आध्यात्मिक सहारा, एक टचस्टोन क्यों बना हुआ है। इसका जवाब शायद चालीसा के आखिरी दोहे में है, जो एक तरह से पूरी बात का निचोड़ है। पवन तनय संकटहरन मंगल मूरत रूप, मतलब पवन के पुत्र जो सारे संकट हर लेते हैं और जो मंगल यानी आशीर्वाद का ही एक रूप हैं।
शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है, एक रक्षक के तौर पर, एक हितकारी के तौर पर।